नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जो साइंस का टॉपिक आता है सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। इस टॉपिक की जो पिछली कक्षा थी वो व्याख्या सहित कक्षा थी, जिसमें मैंने इस टॉपिक को पूरा रिवाइज करवाया था। इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे सीधे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है लिवनहोक, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, चौथा ऑप्शन है ब्राउन। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल नाम दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रोमियर, चौथा ऑप्शन है सेंट्रियोल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को कहा जाता है दोस्तों केंद्रक काय अथवा तारकाय, इसे सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो तारक काय अथवा केंद्रक काय होता है ये ओनली जंतु कोशिकाओं में ही प्रेजेंट होता है, जबकि वनस्पति अथवा जिसे अपन कहते हैं पादप कोशिका में ये एब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स संश्लेषण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भोजन का अवकरण, दूसरा ऑप्शन है भोजन का ऑक्सीकरण, तीसरा ऑप्शन है भोजन का पाचन, चौथा ऑप्शन है भोजन का अवशोषण। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिड यानी कि लवक, चौथा ऑप्शन है गोल्जी इकाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिकाओं में ही यानी कि प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्लांट सेल के संबंध में बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, साकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रवी जालिका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? राइबोसोम में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन है लवक, तीसरा ऑप्शन है रिक्तिकाएं और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों केवल पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो फूलों और बीजों को कौन रंग प्रदान करता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो क्रोमोप्लास्ट लवक हैं ये फूलों और बीजों में रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में उपस्थित होता है तथा पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो इसके संबंध में मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। इसके बहुत सारे उपनाम होते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? पहला इसमें दे रखा है पास्चर, दूसरा है स्लाइडन, तीसरा है रॉबर्ट हुक, चौथा ऑप्शन है टी स्वान। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही हैं इसके संबंध में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसमें बताया गया था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो किसने दिया था कोशिका सिद्धांत? स्लाइडन तथा टी स्वान ने दिया था। तो सेकंड और फोर्थ सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका, पशु का मतलब हो गया जंतु कोशिका, में अंतर पाया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अभी अपन ने इसी क्वेश्चन पेपर में दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें जो अंतर का कारण था वो था सेंट्रियोल यानी कि केंद्रक काय, जिसे तारक काय भी कहते हैं, जिसे सेंट्रोसोम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है कोशिका विभाजन शुरू करना, तीसरा ऑप्शन है पाचक रस उत्पन्न करना, चौथा ऑप्शन है स्रावी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्रावी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? चार ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी काय, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, चौथा ऑप्शन है सेंट्रियोल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जो सेंट्रियोल है इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ए तथा डी दोनों ही सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपोप्टोसिस, जिसे कहा जाता है एपोप्टोसिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो जंतु कोशिकाओं में इनमें से कौन सा अंग प्रेजेंट नहीं होता है? तो लवक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो प्लास्टिड होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में ही प्रेजेंट होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतःकोशिकीय पाचन। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती हथेली कहते हैं, अथवा इसे कोशिका की सफाई कर्मी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतःकोशिकीय पाचन। 28वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है पारगम्य, दूसरा ऑप्शन है अर्धपारगम्य, तीसरा ऑप्शन है चयनात्मक पारगम्य, चौथा ऑप्शन है अपारगम्य। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारगम्य। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन कहलाता है वो क्रिस्टी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रिस्टी का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है हरे शैवाल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रुकेंजे। प्रुकेंजे ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। ये कथन किसका है? तो कथन जिनका है उनका नाम है दोस्तों हक्सले। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, डीएनए के दी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो आपको पता होगा, वाटसन और क्रिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, जीवद्रव्य के द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। तो इस प्रकार से ये सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे जो पिछला वीडियो था वो सेल बायोलॉजी का ही वीडियो था, जिसमें मैंने संपूर्ण टॉपिक अच्छे से कवर करवाया है। तो जिनको व्याख्या सहित ये टॉपिक कवर करना है वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन टेस्ट पेपर था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके इन 35 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा अन्य जो साइंस के क्वेश्चंस वाले जो वीडियो हैं उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।